हे गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू टू करियर विद अस। सो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाले आगे काम आ सकते हैं। और चाहे आप जेकेपी का एग्ज़ाम दो और जेकेएसएसबी का भी अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं बहुत सारे, तो उनमें सभी में ये काम आएंगे। तो आप ये वीडियो को एंड तक देखिएगा और बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। और अगर आप पूरा जेकेपी का पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हैं बॉर्डर बटालियन के लिए, तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने अपने चैनल पर हिस्ट्री पूरी कंप्लीट करा दी है और मैथ भी कंप्लीट ऑलमोस्ट हो चुका है। और रीजनिंग की क्लासेस भी बहुत जल्दी आने वाली है और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं वो भी बहुत जल्दी यहाँ पर कंप्लीट होने वाले हैं। जे एंड के कल्चर से लेके टूरिज्म एंड डेस्टिनेशन तक मैंने अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट करवाया है। तो ये आप सारा चैनल में जाकर चेकआउट कर सकते हो। चैनल में प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आपको सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। तो अगर आपको पीडीएफ वगैरह भी चाहिए तो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पर करियर विद अस को फॉलो करके आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अभी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे जैसे देख पा रहे हैं कि हाउ मेनी सीट्स आर इन जे.एंड.के फॉर लोकसभा। लोकसभा के लिए जे.एंड.के में कितनी सीट्स हैं? ये हैं 5 सीट टोटल। और राज्यसभा के लिए कितनी है? राज्यसभा के लिए हमारे यहाँ पर जे.एंड.के के लिए 4 सीट्स हैं। और लद्दाख के लिए राज्यसभा में 1 सीट है। और बाकी जो लद्दाख की आपको याद नहीं रखनी है, बस आपको जे.एंड.के की यहाँ पर याद रख के चलना है। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज अ 29 स्टेट इन इंडिया। कौन सी जो थी 29 स्टेट बनी थी? तो ये सभी को पता होगा, तेलंगाना। और इसकी कैपिटल क्या है? तेलंगाना की हैदराबाद है। और तेलंगाना कौन सी स्टेट से अलग हुई थी? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ये जो मैं साथ में इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये भी आपको याद रखनी है। आप कहीं पर नोट्स बना के भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे आप देख पा रहे होंगे, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जे.एंड.के। जे.एंड.के का फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन था? तो ये थे गुलाम मोहम्मद सदीक। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद आता है व्हेन वाज द फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन स्टार्टेड इन इंडिया। टेलीग्राफ लाइन जो फर्स्ट थी वो कब स्टार्ट हुई थी? तो ये हुई थी 1851 में। तो आपको बताना है जो फर्स्ट रेलवे ट्रेन थी, ये शायद मैंने आपको क्लास में बताया भी है, रेलवे लाइन थी जो, वो कब बिछाई गई थी, कौन से ईयर में बिछाई गई थी और कौन से 2 स्टेशन के बीच में सबसे पहले जो ट्रेन थी वो चली थी। ये आपको कमेंट में मेरे को आंसर बताना है। ठीक है, उसके बाद आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद इंडिया। तो ये आपकी बांग्लादेश इसका आंसर है। पाकिस्तान या चाइना ने लिखा है, जो ना बांग्लादेश सबसे ज़्यादा बाउंड्री इंडिया के साथ शेयर करता है। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं दे दूँ, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कौन सी लाइन है? तो ये आपकी रेड क्लिफ लाइन। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है, रेड क्लिफ लाइन, REDCLIFF। और उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी है? इंडिया और चाइना के बीच में आपकी मैकमोहन लाइन। ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको लिख लेनी है। मैकमोहन लाइन है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए तो अंडमान एंड निकोबार के बीच में जो आइलैंड है आपका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बीच में जो ये चैनल है, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोला जाता है 10 डिग्री चैनल। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये आपको याद रखना है, 10 डिग्री चैनल। ठीक है, ये सारी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये आपको काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है एग्जाम्स में, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आता है रघुनाथ टेम्पल वाज बिल्ट बाय। तो ये आपका किसने बिल्ट करा था? ये बिल्ट करा था महाराजा गुलाब सिंह ने। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7, विच रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ फेमस फॉर इट्स मोनेस्ट्रीज एंड गोम्पास। ये पहले लद्दाख था, यानी कि अब तो लद्दाख यूटी अलग से बन गई है, लेकिन पहले ये लद्दाख आता था जे.एंड.के के अंदर, तो इसलिए क्वेश्चन यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इन्फोर्स्ड ऑन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन्फोर्स कब हुआ था? इन्फोर्स हुआ था 26 जन 1950। ये सभी को पता होगा, लेकिन अगर आपसे पूछ लीजिए अडॉप्ट कब हुआ था? अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार इन दोनों में आपको कंफ्यूज करा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9, विच कंट्री होस्ट द ओलंपिक्स इन 2016। किसने करा था? रियो ब्राज़ील। ये आपसे नहीं पूछेगा, 2020 का पूछेगा। तो 2020 में किसने करा है? 2020 में करा है टोक्यो, जो कि पड़ता है जापान में। ठीक है, और ओलंपिक से रिलेटेड आपको पता होगा नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। और टोटल हमारे 7 मेडल आए हैं इंडिया के, जिसमें नीरज चोपड़ा का गोल्ड था। किसमें था? गोल्ड था इनका जैवलिन थ्रो में। कितनी थ्रो लगाई थी इन्होंने? 88.58 इनकी थ्रो थी। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? विच स्टेट इज़ द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन इंडिया। सबसे ज़्यादा जो व्हीट है, यानी कि जो कनक जिसको आप बोलते हो, कनक कहाँ पे उगाई जाती है? यूपी में। द सोर्स ऑफ विच रिवर लाइज एट द वेरीनाग विच इज़ क्लोज टू द बनिहाल पास। क्या है ये? झीलम रिवर सोर्स है। द सोर्स ऑफ विच लाइज एट द वेरीनाग, कौन सा सोर्स लाई करता है जो कि बनिहाल पास के पास है? तो ये है झेलम रिवर। करंटली हु अमंग द फॉलोइंग इज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये
अभी चेंज हो चुके हैं। होम मिनिस्टर हैं आपके अमित शाह। अमित शाह आपके होम मिनिस्टर हैं। डिफेंस मिनिस्टर हैं आपके राजनाथ सिंह, ठीक है। और उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कोल मिनिस्टर हैं आपके प्रहलाद प्रहलाद जोशी, कुछ इस तरह से। ये कैबिनेट मिनिस्टर्स की लिस्ट है, ये मैं अलग से वीडियो ले आऊँगा। अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में मेरे को बता देना कि आपको कैबिनेट जितने भी मिनिस्टर हैं और कौन सा उनका पोर्टफोलियो है, वो मैं सारा आपको डिटेल में यहाँ पर बता दूँगा। तो आप ये मेरे को कमेंट में बता देना। उसके बाद आता है विच लेक इज़ द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। ये मैंने आपको पहले भी बताया, ये वाला क्वेश्चन वुलर लेक है, जो कि कहाँ पड़ती है, हमारे JNK में ही पड़ती है। हेम्बिज नेशनल पार्क विच इज़ बिगेस्ट नेशनल पार्क इन JNK इज़ सिचुएटेड इन, कहाँ पर है ये लेह में पड़ता है, यानी कि लद्दाख UT में भी ये पड़ता है। हमारे JNK में कौन सा पड़ता है, हमारे JNK में पड़ता है डच्चीगम, इम्पॉर्टेंट है। और किश्तवाड़ भी पड़ता है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। और बाकी जितने नेशनल पार्क हैं ये मैं आपको अलग से वीडियो में यहाँ पर बता दूँगा। आगे अगला क्वेश्चन है क्रेवा सॉइल इज़ बेस्ट फॉर ग्रोइंग, किसके लिए बेस्ट होती है, ये सेफ्रॉन के लिए होती है। और सेफ्रॉन JNK में ही सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है, तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में या कौन सी बेल्ट में ये उगाया जाता है, तो ये उगाया जाता है पैम्पोर बेल्ट में। ये आपको कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। द शालीमार बाग वॉज बिल्ट बाय, किसने करा था, जहांगीर ने। JA है, जहांगीर ने ये शालीमार बाग बिल्ट करा था। चेन्नई इज़ द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। आपको बताओ, अब मेरे को बताओ कि आपको स्टेट एंड कैपिटल पे वीडियो चाहिए। मेरे को लगता है ये सभी को आती हैं, तो इसलिए मैंने ये नहीं बताया। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ आपको कन्फ्यूजन होती है कि ये याद नहीं रहती हैं, तो आप मेरे को कमेंट में बता देना, मैं आपको विद ट्रिक्स अच्छे से ये बता दूंगा स्टेट एंड कैपिटल्स। मैंने इसलिए वीडियो नहीं लाई क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि आपको आती होंगी। अगर आपको थोड़ी सी भी डिफिकल्टी आती है ये याद रखने में, तो मैं आपको अच्छी तरह से याद करवा दूंगा मैप के साथ। तो मेरे को आप कमेंट में बता देना कि स्टेट एंड कैपिटल की वीडियो चाहिए या नहीं। उसके बाद हु साइंड द ट्रीटी ऑफ लाहौर विद महाराजा दुलीप सिंह इन 1846, तो ब्रिटिश एम्पायर ने करी थी, सभी को पता है। उसके बाद कनूर फोर्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK, तो जम्मू में ही पड़ता है कनूर फोर्ट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 आज का, हु अपॉइंट द CM ऑफ स्टेट, तो कौन करता है अपॉइंट करता है, गवर्नर। वहाँ पर आपको ऑप्शन में कई बार पेपर भी दे दिया जाएगा कि जो आम जनता होती है वो, लेकिन नहीं, अपॉइंट जो करता है वो करता है गवर्नर। ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। लोग तो वोट करते हैं, लेकिन अपॉइंट कौन करता है, ये सारा पॉलिटी से रिलेटेड है। जब आप पॉलिटी पढ़ोगे तो आपको ये पता चल जाएगा, लेकिन आपको ये याद रखना है कि अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, और गवर्नर किसको करता है, चीफ मिनिस्टर को। ये आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन रखते हैं, अगली वीडियो में मैं और लाऊंगा, और आपकी ये सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। तो अगर आप JKB बॉर्डर बटालियन के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन को चेक कीजिए। और अगर आपको कुछ भी और पूछना है या कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट में नीचे बता सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके सपोर्ट दिखाओ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।